देशभक्तों, आज 11 अक्टूबर 2024 है और ये साल समापन की ओर है। नया वर्ष 2025 धीरे धीरे आने वाला है और आज मैं अपने खेत 2 बीघा खेत में बैठा हूँ। ये 2 बीघा मेरे यहाँ तिली बोई थी। इसी तिली को ये देखिए मैं बांधने के लिए बैठा हूँ और यही मैं और मेरी माँ दोनों लोगों ने मिलकर ये तिली काटी है और ये काफ़ी हमने इतना सारा खड़ा कर दिया है और इस समय ये कटाई और बंधाई और पेट को ये खेत को साफ़ करने में लगे हैं क्योंकि इसमें लाही बोनी है। सुबह की लालिमा काफ़ी तेज़ हो चुकी है, हल्का हल्का धुंध है और हम लमसम सुबह 5 बजे आ चुके थे। ज्यों ही हल्की हल्की सी रोशनी होती है हम लोग खेत पहुंच जाते हैं और यही किसानों का और क्षत्रियों का एक गहना है जो अपने जीवन में एक परंपरा के रूप में बनाए रखे हुए हैं, सजोए हैं। और ये देखिए मेरी माँ है, वो देखिए जो घास साफ कर रही है और हम दोनों मिलकर ये खेत को साफ करेंगे और इसमें लाही बोने की तैयारी करवा रहे हैं। एक तरफ तो हम लोगों की एक परंपरा है क्षत्रियों की कि हम लोग मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीते हैं और एक आज़ादी के बाद से जो हम लोग मेहनत कश लोग हैं और ईमानदारी से जीते हैं और व्यवस्थित एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर जीवन यापन करते हैं। जो एक गांव की एक सामाजिक व्यवस्था होती है जो बेहतरीन है, जहाँ पर किसी तरह का कोई अत्याचार दुराचार ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरी तरफ सरकारें हैं जो आज़ादी के बाद से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्हें हम एक विशिष्ट लोगों की मंडली के रूप में सरकार को जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान और अच्छे लोग की रहते हैं। लेकिन एक तरफ देखो तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मेहनत से बेहतरीन प्रदर्शन करता है और दूसरी तरफ सरकारों का जो रवैया है, सरकारों के जो कार्य हैं, वो तो जग जाहिर हैं कि किस तरह से ऑफिसर और नेता लोग देश को लूटने में लगे हैं। अपनी साख को मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद चापलूसी का जीवन जीते हैं। तो प्रश्न ये हमेशा उठता है कि हमेशा किसान क्यों परेशान रहता है। हर क्षेत्र का इंसान एक आम जनता को ही क्यों प्रताड़ित या परेशान करता है। साधु संत हैं तो वो किसानों से कुछ न कुछ चीज़ें लेंगे, चंदा लेंगे या कुछ इस तरह का। भिखारी लोग वो आके परेशान करेंगे। ऑफिसर से कोई काम कराना है तो पेमेंट से अपना जीवन जीना नहीं चाहता है, क्यों न उसका कई लाख रुपए पेमेंट बनता हो। एक उनको परंपरा के रूप में आज़ादी के बाद से चला रहे हैं
उनके यहाँ तक कि पिताजी की एक मानसिकता ये होती है कि हमारा बेटवा 1.5 लाख पाता है, लेकिन हर महीने इनकम उसकी 2-4 लाख हो जाती है। इस तरह कितनी घिनौनी सोच ऑफिसरों के माता पिता भी रखते हैं, और किस तरह से नेता और ऑफिसर मिलकर देश को लूटने में लगे हैं। ये सीधा एक साधारण सा उदाहरण है कि आप किसी सरकारी विभाग में चले जाइए, बिना पैसे दिए आपका काम होना नहीं। लोगों की सोच रहती है कि ये पार्टी बदलो, वो पार्टी को लाओ, वो पार्टी बदलो, तीसरी को लाओ, लेकिन जो भी पार्टियां आती रहीं, वो सब अपने अपने स्तर से गुल खिलाती रहीं। एक मोटा उदाहरण है कि पार्टियां बदलती रहती हैं, ऑफिसर और दलाल वही बने रहते हैं। कैसे देश का कल्याण होगा, ये जनता को अब खुद को तय करना पड़ेगा, खुद को चिंतन करना पड़ेगा, खुद को जागना पड़ेगा, खुद को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, और अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई खुद ही जनता को लड़ना पड़ेगा। तभी देश के अंदर राम राज आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। क्योंकि जिस पार्टी से हम लोग आशा रखते हैं, वो सारी पार्टियां किसी एक उस मुद्दे को लेके जनता की बेच जाती हैं, जिससे जनता प्रभावित हो क्षण भर के लिए और वोट हमें कर दे। फिर इसके बाद 5 साल हम शासन चलाएं, शासन में वही पैसे वाला धनाढ्य आएगा और वही ऑफिसर अपने बंगला तैयार करेंगे। आज तक किसी ऐसी पार्टी ने, किसी ऐसे ईमानदार नेताओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये जो लूटने वाले लोग हैं, जो अरबों खरबों की संपत्ति रखकर शहरों में बैठे हैं, इनके विरोध में कोई कार्य कर सके। तो लास्ट में यही बातें आती हैं कि आप लोग स्वयं जागें और अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, सजाने के लिए, एक ईमानदार देश के अंदर प्लेटफार्म तैयार करने के लिए या तो आप नया संगठन सब लोग मिल के बनाएं, या फिर ईमानदार नेताओं को चुनने की कृपा करें, तभी कल्याण होगा। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और कभी भी कोई मुद्दे समाज के अंदर उठ खड़े होते हैं या कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो सरकारें सीधा जांच का बहाना करके जांचें करवाने के लिए कर देती हैं, और या तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑफिसर को, या फिर उसको अगर पदच्युत कर दिया गया है तो कुछ समय के बाद वो बहाल होकर फिर आ जाता है, दूसरे ज़िला में शिफ्ट कर देते हैं, कुछ समय के बाद वो फिर उसी ज़िला में आ जाता है। ये इन लोगों की घिनौनी आदतें सरकारों की कभी हटेंगी नहीं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। इसलिए मेरा बार बार जनता से अपील है कि आप लोग जागरूक होइए और अपने सांसद, विधायक या नेता को एक गुरु की तरह, जिस तरह से हम बड़ी सोच समझ के गुरु का चयन करते हैं, उस तरह से चयन करिए। ईमानदार, कर्मठ और एक मध्यम वर्गीय, जो कि आपके स्तर का हो और आपकी बातें स्वीकार करे, समझे, आपके सुख दुख में साथ आए। इस तरह से आप विचार बनाने की कोशिश करें, और ये सारा कार्य आप सब भोली भाली जनता के माध्यम से ही होगा।
और आपका भोलापन को देखकर ये आपकी मीठी लुभावनी लच्छेदार भाषा को पेश करके आपका वोट ले लेते हैं। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है और आप लोग जागरूक होइए। जागरूक होकर ही पार्टियों को चयन करिए और पार्टियों को आगे लाइए, जिससे अब आने वाली सरकारें एक जनता के हित में काम करें। और ये जो अपना घर भरने की कोशिश कर रहे हैं और जो घर भर के अरबों खरबों की संपत्तियां शहरों में बना के बैठे हैं, इनको उजागर करने की जो कोशिश करें, उनको आगे लाने का प्रयास करें और हमेशा जागरूक रहें, तटस्थ रहें, सक्रिय रहें। अन्याय के खिलाफ लड़ने की हमेशा तैयारी बनाए रखें, तभी आने वाले बच्चों का भविष्य कंप्लीट होगा और अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और सही देश दिशा में जाएगा। इस तरह से आप अपने विचारों को खुद से बदलकर नया देश बनाने की कड़ी में आगे आएं और एक फिर से रामराज हम अपनी आँखों के सामने देख सकें। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।